अब जितने इंटरेस्टिंग ये दो बच्चे हैं उतनी ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। राइट में देखिए इसको, ये लगता है ना सुपर रॉक स्टार। और ये देखो ये जब आलिया थी ना छोटी, बिल्कुल ऐसी थी। राइट, इसको मैं आज किडनैप करके ले जाने वाला हूँ। ये इन दोनों की कहानी है, ये कैरेक्टर्स की कहानी है, युग और इति। और इस बच्ची के साथ में बचपन में एक दुर्घटना होती है जिसकी वजह से इसकी ऐसी ये जो जानलेवा मुस्कुराहट जिससे छिन जाती है और ये उदास होकर चुपचाप सहम के बैठ जाती है। और उसकी ज़िंदगी में फिर ये जादूगर आता है, ये जो है एनर्जी का जो है एक फाउंटेन है, ये आता है युग। और ये इसकी ज़िंदगी में एक बहार लेके आता है और लगता है कि ये इसकी मुस्कुराहट बस लौट ही रही थी कि जबकि एक देव गुरु आते हैं जो पहले एक डॉक्टर थे, मगर एक एक्सीडेंट के बाद में उनको लगा कि देवी ने स्वयं उनके कानों में फूंका, कहा कि तुम्हारी पिछली ज़िंदगी ज़ीरो, तुम्हारी नई ज़िंदगी अब शुरू होती। तुम्हारी धड़कनें हमने इसलिए रोकी थी ताकि तुम्हारा पूर्ण जन्म हो, और इस जन्म में तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। मैं एक ह्यूमन फॉर्म में आऊँगी, इंसानों के फॉर्म में आऊँगी, और मुझे ले जाकर तुम्हारे आश्रम के सिंहासन पे बिठाना तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, एक ही लक्ष्य है। और उसके बाद में मनुष्य जाति का कल्याण होगा। अब ये सोच जब आती है इस मासूम जिंदगियों पर, तो ये तो बोलता है कि ये देवी कहाँ है, ये तो मेरी अकड़ू दोस्त है इति। ये दो धारणाओं के बीच में एक द्वंद्व है जिस पे हमारा शो टेक ऑफ करता है। और ये एक बहुत लंबा एक नैरेटिव है जो वो अहम सवाल रेज करेगा कि क्या इंसानों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो हमसे अलग होता है, जो एक खास मिट्टी से बनाया गया होता है। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं वो दावा करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं हाँ ऐसा होता है। तो ये दोनों थॉट स्पेसिस का एक कॉन्फ्लिक्ट है, मगर इसके आसपास वो लोग भी हैं जो एक बिलीफ की इंडस्ट्री की रोटी खाते हैं, और घर में भी अपने कुछ होते हैं जो बाहर के लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो सारी बातें तो होंगी क्योंकि एक एंटरटेनिंग, एब्जॉर्बिंग, फास्ट पेस्ड शो है। देखिए, जो आप इस कहानी में देख रहे हैं, हमारी कहानी वो है नहीं। हमारी कहानी में ये जो किरदार है इनका, देवगुरु का, वो एक वेल मीनिंग जेन्युइन शख्स है जिसको ये यकीन है कि उसका कर्तव्य है कि वो एक काम करे जो देवी ने उससे कहा है कि वो इस बच्ची को जाके उस सिंहासन पे बिठाए और खुद बैठ जाए उसके पैरों पे। वो अपने करिश्मा को, अपने ज्ञान की दुकान नहीं चला रहा है। वो ये हमने इसकी जो धड़कन है, एक 20वीं सेंचुरी के मसाया कहलाए जाते थे जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनको अडयार के बीच से थियोसॉफिस्ट ने पिकअप किया था, ये कह के कि 20वीं सेंचुरी का जो वर्ल्ड टीचर होगा वो ये होगा, ये शख्स होगा। और एनी बेसेंट जी जैसे लोग जो है थियोसॉफिस्ट सोसाइटी से जुड़ी थी, और उस शख्स को ट्रेन किया गया, वो पूरे प्रोसेस से गुजरे, उनको और उनके भाई को। मगर एक जब उनको बस बिठाने वाले थे टू मेक हिम द हेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ईस्ट, उनके भाई का देहांत हो गया, ही डाइड। और फिर वो उनको बहुत तकलीफ हुई, वो रोए, और उन्होंने एक सवाल पूछा अपने आप से, अगर मैं ईश्वर हूँ तो मैं रो क्यों रहा हूँ? Why am I suffering if I am God? तब उन्होंने एक बात अपने आप से शायद कही कि यार मैं सारी दुनिया को झूठ बोल सकता हूँ, अपने आप को थोड़ी झूठ बोल सकता हूँ। आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डनरी मैन। फिर उन्होंने पूरा ऑर्डर जो है डिसॉल्व कर दिया, एंड ही वेंट बैक सेइंग द ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। तो इस सच्चाई के बेसिस पे हमने ये एक फिक्शनल नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया है। हमारा जो किरदार है देवगुरु का, वो एक वेल मीनिंग, एजुकेटेड, बहुत ही कंपैशनेट शख्स है। मगर हाँ, जैसे होता है वेल मीनिंग कंपैशनेट लोग के आसपास
लोग ऐसे आते हैं जो पैरासाइट्स हो जाते हैं, जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट हमारे नैरेटिव स्ट्रक्चर का की धड़कन होती है, तो वो सारे हैं एलिमेंट्स हैं। बट द कोर इस कहानी का जो है कोर है वो ये है। देखिए एक अच्छी कहानी क्या होती है? अच्छी कहानी दो डिस्कोर्सेस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे एक मैनुअल क्रिएट होता है जिससे जो दर्शक है उसको एक नज़रिया मिलता है कि अगर ज़िंदगी जीनी हो तो शायद ये नज़रिया काम आए। इसके ज़रिए हम एक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं जो आप वक्त के साथ में डिस्कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ इनफ टू से कि हमने जितना इसमें काम करते हुए लुत्फ़ हासिल किया है, शायद ही ऐसा होता है। बहुत कम कहानियाँ होती हैं जो आपको इतना सुकून देती हैं। एंड आई एम वेरी वेरी फुलफिल्ड एंड वेरी श्योर कि इस ऐसे माहौल में एक ऐसी कहानी आ रही है जो लोगों को एंगेज करेगी एंड इट विल कनेक्ट टू देयर लाइव्स।